अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। लोग जी कैसे रहे हैं, ज़िंदगियाँ कैसे गुजार रहे हैं, और फ्री आटा लेने गए रिक्शा ड्राइवर जो हैं उनके साथ क्या कहानी बनी। 7,000 रुपया जेब में था, किस्त उतारनी थी उन्होंने, जेब कट गई, आईडी कार्ड भी चला गया। हालात मज़ीद दिखाते हैं आपको, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। नाम क्या आपका? हैदर अली। हैदर भाई, चुपचाप उदास बैठे हैं, क्या वजह है? आप थोड़े मेहनत कर करके थक गए होंगे, रोज़ा है या वैसे ही रोज़ा नहीं, उदासी अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है? बस जो मर्जी समझ लें। काम कैसा है आपका? काम शुक्र अल्लाह का ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, मज़े में? मज़े में। ठीक नोट कमा लेते हैं? जी अमीर आदमी है हैं? हाँ, मेरा आदमी। ग्रेट ग्रेट। तो कौन कौन है जो आपके घर में है जिनको आपने ये सारा, जिन पे ये नोट आपने निशावर करने होते हैं और काम सारा आगे चलता है? फिर पहले नंबर पे तो अम्मी हैं, वालदा माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद मेरी बेटी है, दो अच्छा, बेटियाँ मेरी। अच्छा। बेटियाँ दो हैं? जी, कितनी हो गई बेटियाँ माशाल्लाह? एक 8 साल की है, एक 1.5 साल की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट ग्रेट। तो ये पढ़ा भी रहे हैं बेटी को? बड़ी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, छोटी अभी छोटी। बहुत छोटी है वो तो, 1.5 साल वाली को ना भेजिएगा पढ़ने। नहीं, अभी तो वो पढ़ने डाल देगी। हैं? अभी तो वो घर पे खेल पढ़ने डाल देगी। हाँ जी। अच्छा, और ये कौन कौन बा आपका? जी, अच्छा, और कोई नहीं कमाता घर में? नहीं और कोई नहीं। आप अकलौता सोर्स हैं इनकम का, जी है ना? जी। क्या है महंगाई के हालात महंगाई या सबको पता है, महंगाई कैसे ज़्यादा हो रही है। आप जब ख़रीदारी करने खुद जाते हैं? नहीं, मेरी वालदा भाभी करती हैं? हाँ, बीवी मेरी जाती है। तो वो रोज़ आपको कहती नहीं कि पूरी नहीं पड़ रही है, तो आप पैसे जो देते हैं ये तो ख़त्म हो गए? वो भी करती है ना। नहीं, फिर भी पैसे तो ज़्यादा चाहिए। हाँ, वो तो फिर है। कितने आप जितने कमा लें, वो तो आज के दौर में कितने कमा लेते होंगे आप? 1 लाख तो महीने का कमा लें फ़र्ज़ करें, नहीं इतना तो फिर लाख से कमा लेते हैं, शुक्र करना जो चाहिए। लाख कमाते हैं वो तो गिर गए आगे 60,000 पे, उनका तो 60,000 बचा है, 40,000 उड़ गया उनका महंगाई की वजह से। ऐसे ही है। अंकल जी महंगाई बहुत है। क्या हुआ बेटा? महंगाई बहुत है। आपका क्या नाम है? हमजा। हमजा, आप क्या करते हो? मैं काम करता हूँ काजो ब्लॉक का। पढ़ते क्यों नहीं हो? नहीं, दिल नहीं किया, 7 क्लास से पढ़ी थी, बाकी नहीं। आगे स्कूल बंद हो गए थे? नहीं पढ़ा मास्टर घर चले गए थे? नहीं। फिर? फीस बहुत महंगी थी। टीचर सारे यूरोप शिफ्ट हो गए थे? नहीं। फिर क्या हुआ था? फीस बहुत महंगी थी, नहीं, ये फौत की गई। अब्बा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा फौत हुए हैं। इन्ना लिल्लाह। अच्छा, तो अभी कौन घर चला रहा है? मेरी मम्मा ने, मतलब वो कसूर रहती हैं, मैं अपनी नानों के पास रहता हूँ, अपने मामू के पास। देख रहे हैं आप हालात? सही बात, ऐसे ही है। क्या हाल है? खुद ही रिक्शा चलाता हूँ, बहुत हालात कमज़ोर हैं सर। देखिए ना, बच्चा एक छोटा 2 सेकंड के लिए आया और वो कितनी बड़ी बातें करके चला गया। हाँ जी, माशाल्लाह, वो बात ठीक है। महंगाई इतनी हो गई है ना, किसी में हाथ भी नहीं लगाया जाता। अब कोई चीज़ लेने जाओ ना तो पहले 500 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 300 बढ़ा देते हैं। हम ये रिक्शे का कुछ सामान लेने जाते हैं ना, इतनी महंगाई कर दी जिससे साफ कोई नहीं है। तो अभी देख घंटा और खड़ोते हैं, अभी तक कोई सवारी से पैसे मांगो तो कहते हैं हम इतने पैसे नहीं देंगे। अब पेट्रोल है आपको 270 रुपये 72 रुपये मिल रहा है, और गैस है वो 300 रुपये तक मिल रही है। तो हर किसी का अपना अपना रेट लगा है। तो हम तो खुद बहुत परेशान हैं। अभी घंटा ये मेरे से पहले खड़ा है बेचारा, अब मैं इसके पीछे खड़ा हूँ। बस अल्लाह पाक देने वाला है, बस वही पूरा कर रहे हैं बस हमारे लोग। कल हम आटे की लाइनों में गए थे, आटा लेने के लिए गए थे, तो किसी की घर की पूरी नहीं हो रही है, पता नहीं क्या, मेरा पर्स भी लेके चला गया, मेरा शनाख्ती कार्ड भी लेके चला गया। जेब कट गई? जेब कट गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। तो ये गाले मार्केट में गए थे ना, मैं कल आटा लेने गए तो वो जेब कट गया। जेब कट, वो आटे का ये मज़ा आया मुझे। कितने पैसे थे जेब में अंदाजन? वो मुझे 2 सवारियों से पैसे मिले थे, 7,000 रुपये मिला था। वो सुबह मैंने किस्त जमा करानी थी, तो वो भी 7,000 रुपया गया? जी हाँ, जी हाँ। और शनाख्ती कार्ड भी, चलो पैसे तो अल्लाह और दे देगा, कोई मसला नहीं, लेकिन शनाख्ती कार्ड का बहुत आपको बनवाना पड़ेगा, पूरा लंबा एक हाँ जी, बहुत टाइम उधर लगता है जाके। अब मैं गांव से पता करा तो गांव वाले कहते हैं इसकी FIR कटवानी पड़ेगी, फिर जाकर आप गाँव आना पड़ेगा, फिर आपको देने को। मैं जमाली बलोचा का रहने वाला हूँ। मेरे ख्याल गुम होने की सूरत में FIR नहीं है। पता नहीं, अभी तो मैं वैसे पूछा गाँव वाले से पूछा, मैंने पता किया था, मेरा ख्याल है गुम होने की सूरत में FIR नहीं है। आप डायरेक्ट जा सकते हैं, जाके अपना ID कार्ड बनवा सकते हैं फौरी। अल्लाह पाक मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी अब ना, अब ये जो आटा दे रहे हैं बस बहुत हो रही है, बस अल्लाह पाक बस इन्हें नहीं गाड़ी लगा लें आगे। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, बस ऐसा यही कहते हैं कि बस इस आवाम के बारे सोचें, अपने बारे घाट सोचें, आवाम के बारे ज़्यादा सोचें। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम मदा हुसैन। मदाह, बड़ा प्यारा नाम है। ये किसने रखा है? जी मेरे कज़न है, उसने रखा था। अच्छा, बहुत प्यारा ना, बड़े ज़ौक़ वाले कज़न है आपके। मदाह भाई, ये बताइए मुझे कि
अभी कितने आपके बच्चे कितने माशाल्लाह? माशाल्लाह एक बेटा है मेरा। पढ़ा भी रहे हैं उसे? जी अल्लाह का हुक्म पढ़ा रहे हैं। खुद क्यों नहीं आप पढ़ सके थे, क्या हुआ था उन दिनों? बस मैट्रिक पढ़ी है, मैट्रिक के बाद फिर बस हम घर से बस आपको पता है निकल गए, कारोबार में निकल गए। पहले सरगोते काम करते रहे थे, फिर कराची चले गए, फिर लाहौर आ गए। अब लाहौर में काम ये रिक्शा चला रहे हैं। खुश हैं ज़िंदगी से? अब बस अल्लाह यहाँ का उदास शुक्र है, रहते हैं बस, या अल्लाह का शुक्र है। परेशान रहते हैं? बस जो दे रहे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए बस। वैसे महंगाई तो बहुत है, उसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए, इन गरीबियों के बारे में सोचना चाहिए। आप बेसिकली ये कह रहे हैं अभी जब आप शॉपिंग करने या ख़रीदारी करते हैं, क्या तब्दीली आई है मार्केट्स में, क्या बना है? तब्दीली तो क्या है जी, हाथ से महंगाई करिए, तब्दीली क्या। मैं तो खुद शॉपिंग करने नहीं जाता, हमारी वाइफ जाते हैं, हमारे घर वाले जाते हैं, लेके आते हैं, तो वो बताते हैं कि बहुत महंगाई है। अब तो हाथ भी नहीं लगाया जाता है। बच्चों के कपड़े लेने अब वो भी परेशान करते हैं किस तरह लेंगे। आटा भी कल नहीं मिला? फिर नहीं मिला, आटा भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा नायल है, मैं कहा चलो नायल है, तो कोई ख्याल नहीं, वापस आ गए। कितनी भीड़ थी उधर, कितना रश था? रश तो काफ़ी था। आटा कैसा है वो खा के देखा है? आटा कैसा है? आटा वो उसमें जो आटा है ना वो ज़्यादा ना वो ख़राब सा लग रहा है, लाल रंग का है। उसमें आपने घर पका के देखा हाँ है? जी, थोड़ा सा सफ़ेद आटा डालना पड़ता है, फिर जाकर रोटी बनती है। सफ़ेद आटा ना डालें तो कैसा है? तो फिर उसके बाद वो जैसे पापड़ी की तरह बन जाता है रोटी। सही रोटी नहीं है? रोटी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। इमरान नाम है इमरान भाई, आप रिक्शा ही चलाते हैं? जी। ठीक है, चल रहा है? बस जी गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो कब से चला रहे हैं रिक्शा? मुझे तकरीबन साल हो गया रिक्शा चलाते। पहले जॉब करता था, जॉब छोड़ दिया, जॉब में नहीं पूरा पड़ रहा। अब रिक्शा सैलरी आपको पता है महंगाई कितनी है, सैलरी वही की वही है, सैलरियाँ तनख्वाहें बढ़ी नहीं है, तो इस वजह से जॉब छोड़ के जॉब ठीक थी या रिक्शा ठीक है? अब तो फ़िलहाल रिक्शा सही है। ये है कि अपना कर रहे हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हमें मिलेगा। जॉब में ये था कि जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है सैलरी वही मिलनी है। इसमें मेहनत का रिवार्ड ज़्यादा है, इसमें आप फिर कंफर्टेबल हैं, बेहतर है। हाँ जी, कंफर्टेबल। जॉब से ज़्यादा कमा लेते हैं? जी, जॉब से ज़्यादा कमा लेते हैं, पर जब से ये गैस महंगी हुई है ना, तब से बहुत मुश्किल हो गया। 280 रुपया अब किलो थी। आपकी तो बचत ही ये थी कि गैस सस्ती रहे, वही बचत थी। पेट्रोल वैसे इतना महंगा है, गैस जो है वैसे अब 280 रुपये किलो कर दी हुई है। पहले 300 रुपये, कोई 300 दे रहा, कोई 280 दे रहा है। जो सवारी है उसने किराया वही देना है। गैस चाहे महंगी हो जाए चाहे सस्ती हो जाए, सवारी ने किराया वही देना है। 20 रुपये की कर दिया, रोटी 20 रुपये की कर दी। शाला लेने गया, उतना महंगा मिला है। ये हम कैसे जिंदा रहेंगे महंगाई से? रोटी महंगी हो गई? हाँ जी। 20 की भी कर दिया, नान भी छोटा कर दिया, 80 रोटी कर दी है। घी मिलता नहीं है, घी इतना महंगा है, आटा इतना महंगा हुआ है। आप खुद खरीदारी करते हो? नहीं। खुद लेते हो चीज़ें? जी। तो आपको तो महंगाई का पता होगा सारा। हाँ, महंगाई बहुत है, महंगाई कम की जाए, मैं यही कहूँगा। महंगाई कम किसने करनी है? कौन इलेक्शन कौन बैठा हुआ? हमने हुक्मरानों ने कुछ नहीं करना, हम सब ने करना है। हम सबने करना है। रोटी महंगी हो गई है, ऊपर से छोटी भी कर दिया रोटी। छोड़ दो भाई। 100 ग्राम से छोटी कर दी जी। ये तो चेक छोटी करना पड़ता होता है, मुझे सेट 20 चेक की करते हैं, भी- वो पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 20 की कर दी है और छोटी भी कर दी है, साइज भी छोटा कर दिया। क्या आप देखें, अब आटा लेने चले जाएं वहाँ पे जो फ्री आटा दे रहे हैं। लोग अब मांगने में शुरू हो गए। पहले सस्ता था, फिर हमें बेड खपाते थे, अब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ सारे बेड ही ਤੁਹਾਨੂੰ खपा। ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। इमरान खान नू 80 वोट इमरान खान नू देना। वोट इमरान खान ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਈ इमरान खान ਦੀ? वैसे उन्होंने इजहार किया, अपने बताया। बात सुने बेटा, ਕੰਮ नहीं करना, अच्छा इधर आओ। चलिए आपने नाराज़ कर दिया उन्हें। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पता क्या बात है असल में, ये महंगाई। तो आप उस दिन आए थे, इंटरव्यू कर रहे थे लोगों का, मैंने देखा था उसमें मोबाइल पे ना, हमारी मक्का कॉलोनी में सब्ज़ी मंडी में। मगर आप लोगों को कह रहे थे कि भाई ये रेट लिस्ट चेक करो, रेट से ज़्यादा दे रहे हैं। अवाम, असल में हमारी अवाम खुद गलत है। हमारी अवाम जो है वो खुद गलत है। आप खुद उनको कह रहे हैं कि रेट लिस्ट चेक करो यार, नहीं अवाम ये कह रही है, लोग आगे से ये कह रहे हैं
यार उन्होंने जो रेट दे दिया उनकी मर्जी है। मतलब ये है कि अवाम के पास पैसा है इतना, वो भी हराम का, जिसके पास पैसा है उसको चाहे जो 10 की चीज़ है 100 रुपये की भी देंगे ना, उसको नहीं दुख होगा। उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा उसको जो जिसके हलाल कमाता है, फ़र्क उसे पड़ेगा। जिसके बच्चे हैं, जिसका मकान किराए का है, फ़र्क तो उसको पड़ेगा। ये चीज़ों को छोड़ दें, जैसे फ्रूट का बाइकाट किया कोई फ़र्क पड़ा है, ऐसे ही और भी चीज़ें हैं जैसे सब्ज़ी है, इन चीज़ों का बाइकाट करें सिर्फ 10 दिन। मुर्गी भी थोड़ी स्टेबल हुई है। बहरहाल जिस दिन से मुर्गी 500-600 की हुई है, मैंने खानी छोड़ दी। मेरे ख्याल बहुत सारे लोग नहीं अब खाते मैंने तो छोड़ दिया इस कीमत की वजह से। हाँ जी, मैंने उस दिन से किया है कि भाई आज के बाद मुर्गी नहीं खानी, उस दिन से मुर्गी छोड़ दी है मैंने। 200-250 पे आ जाए तो फिर ले लें। हाँ जी, जारी बात है। कब आएगी 2000? हम शुरुआत करेंगे, लोगों को मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई छोड़ दो, छोड़ के तो बहुत करीब की बात है, माजी करीब की बात है, कुछ अभी साल डेढ़ हुआ होगा मैक्सिमम। ये 280 पे टिक गई थी, 240, 225, फिर 280 पे जंप लिया था। 2 महीने हुए हैं, हर चीज़ को ऐसे आग लग गई है। सिगरेट देख लें कितने महंगे हो गए, हालांकि मैं पीता नहीं हूँ सिगरेट। जो है वो 500 की डब्बी हो गया, लोग फिर भी पी रहे हैं। अवाम छोड़ती क्यों नहीं है पीना? मेरा सवाल ये है, अवाम सिगरेट पीना क्यों नहीं छोड़ती? बाकी चीज़ें तो दूर की बात है, अवाम सिगरेट तो छोड़े पीना। असल में मेरा कहने का मतलब यही है कि हुक्मरान सिगरेट पीने वाला कहता है कि दही जितना मर्जी महंगा कर लो, सिगरेट महंगा ना करो। मतलब यही है, हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है, हुक्मरानों को कोई भी फाल्ट नहीं है, सारी गलती हम आवाम में है। वो हमारे ऊपर जितना बोझ डालते हैं हम बर्दाश्त कर लेते हैं, सारी गलती हमारी आवाम की है। आवाम गलती कर रहे हैं। हाँ जी, आवाम गलत है। भाई साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आशिक हुसैन। यार देखें, नाम देखें आप, नाम चेक करें आप, जी बाकी बातें सर। बाद में। जी सर। आशिक भाई हाँ जी, करते क्या हैं? आशिकी के अलावा क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ाते हैं आप? कौन सा सब्जेक्ट है आपका? इंग्लिश। वाह, इंग्लिश बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अकेडमी आपको बड़ी और प्रोमिनेंट। कैसे बच्चे कैसे आ रहे हैं आप? बच्चे अभी से सेशन एंड हो गया ना। नहीं, कितना उनका रुझान कितना है? नहीं, अकेडमी में तो आपको पता है कि हर वक्त फुल होता है। उनका नाम बच्चों ही के ऐसा है। रुझान, बच्चों का जो टेस्ट है पढ़ने का वो कैसा है? थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो पूछ रहा हूँ। तो ये मीडिया की वजह से ना बच्चे थोड़े डिस्ट्रैक्ट हुए में। अब उसमें ये कि हमें ट्रेन किया गया कि बच्चों को किस तरीके से करना है। हम फिर मॉडर्न तरीके से बच्चों को ज़रा समझोगे प्यार मोहब्बत से, पहले वाला बच्चे टीचरों से ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। हाँ जी, तो आपको टेक्निक्स अब अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें उस लेवल पे जाना पड़ता है बच्चों को। आपको अच्छी दौड़ लगवाई उन्होंने। हाँ जी, फिर लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाले में ट्रेनिंग देते हैं। टीचर तो टीचर ही है ना। किस तरीके से फ्रेंडली बात करनी है उनको, कैसे। और सबसे बड़ी कि टीचर की अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब हमारे पास स्ट्रेंथ होगी ना, बच्चा ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा। टीचर बहुत गुस्से वाला होना चाहिए? नहीं, दोनों चीज़ होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को एडमिट करना चाहिए कि बंदा बड़ा डिसिप्लिन है, एक बात। लेकिन डिसिप्लिन तब होगा जो उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी अपने सब्जेक्ट की। जब एडमिट करेंगे पढ़ाने वाला बंदा है, फिर वो आपकी सख्ती भी मानेंगे। जब आपके अपनी स्ट्रेंथ नहीं है ना, फिर बच्चा नहीं मानेगा। फिर उसके साथ आपने अच्छे तरीके से पढ़ाना भी है, अपना डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, बच्चों के साथ फ्रेंडली भी होना है, तीनों चीज़ें। सब्जेक्ट में अगर कोई टीचर कमज़ोर है अपने पढ़ाने में तो लोग फिर मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए। रेट बहाल नहीं होगी। नहीं, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ जी, वो फिर गया। हाँ जी, ये अकेडमी का माशाल्लाह के टीचरों को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से बच्चे। महंगाई के क्या हालात हैं आशिक भाई? आपको पता है, लंदन वाले परेशान हैं, अमेरिका वाले परेशान हैं, वो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। ये सब ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। ये तो उसके साथ ही है, ये चलना है। हमने उसको बस ये करना है कि इसको अडॉप्ट करना है। अभी इनसे बात कर रहा था। अडॉप्ट करना है और उसके बाद ये का काम करना है। आपके जहन में कोई सवाल आया कभी रिक्शा ड्राइवर को लेके? आपके जहन में कभी कोई सवाल आया हो? रिक्शा ड्राइवर, हाँ, रिक्शा ड्राइवर के साथ एक बात मैंने देखी है कि ये रूल को फॉलो नहीं करते। जितने एक्सीडेंट होते हैं ना, जितने एक्सीडेंट, ये मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि उसमें ज़्यादातर जो ना बाइक वाले करते हैं एक्सीडेंट। बच्चे जो होते हैं वो केयरलेस तरीके से बाइक चलाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। उसके दूसरा नंबर जो रिक्शा वालों का है। रिक्शा वालों को पता है कि मैं आगे बैठा हूँ, पीछे लगना तो मेरी गाड़ी को लगना, मुझे कुछ नहीं होना। रिक्शा मोटरसाइकिल वाला ड्राइवर मुझे लगना है, ठीक है ना, वो इससे डरता है। कार वाले को पता है कि लगना कि मेरी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। ये भाई रिक्शा ड्राइवर हैं, मैं इनसे पूछते हैं। रिक्शा वाले को कोई खतरा नहीं है, वो आगे बैठे लगना, रिक्शे को कुछ भी नहीं होगा। रिक्शे वाले दरमियान में आप
लाइन के ऊपर नहीं चलेंगे, दरमियान में लेकर चलेंगे, दोनों लाइनों के दरमियान में। मेरी बात सुने, चार रिक्शे वाला एक पहिया की जगह मिल जाएगी ना, घुसेड़ देंगे। आप उसको इशारा करें कि मेरी गाड़ी के साथ लग रहे, कोई परवाह नहीं, सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। चाहे वो रिक्शे वाला है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला है, चाहे वो कार वाला है, अगर वो सेंसेबल इंसान है ना तो वो रूल को फॉलो करेगा। प्यारी बात की है, ये एक रिक्शे वाले हैं। हाँ जी, कितनी प्यारी बात की उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सेंसेबल नहीं है ना, वो साइकिल भी चला रहा है ना, वो गलत है। वो गलत है। लेकिन रिक्शे वाले अक्सर ऐसा हमने देखा है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा, अब इनसे ये पूछते हैं कितने फीसद रिक्शे वाले सेंसिबल हैं ड्राइविंग को लेके। जी, मतलब के जो है ना पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, वो सेंसेबल है, उनको तमीज़ है। कुछ हैं जो जाहिल हैं, जो कि सवारी आती है वो हाथ देती है ना, वो नहीं देखता कि पीछे कोई आ रहा है, रास्ते ब्रेक लगा देते। उन्होंने सर नाक को हाथ का इशारा देना, उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी, मोटरसाइकिल खड़ी कर देनी, पीछे लग जाए जो मर्जी हो जाए। यानी कि सेंसेबल इंसान है, वो सवारी रोकेगी ना उसको। अक्सर सवारी भी गलत खड़ी होती है, जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे रिक्शा रोकना शुरू कर देते हैं। उसको रोकेगी, वो थोड़ा सा स्लो होगा और उसको कहेगा कि भाई भाई थोड़ा सा आगे आ जाओ, वहाँ पे नहीं रुकेगा। ये भाईजान जो बात बता रहे हैं ना, ये कोई यूनिक एग्जांपल है कि ये बंदे के अंदर इतनी सेंस है कि मैंने रिक्शा रोकना है तो मैंने पहले इशारा करना है, मैंने पीछे वालों को सेव करना है, फिर मेरे साथ खड़ा करना है। ये यूनिक पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा बंदा है। अदरवाइज मैंने कहा 95% ऐसा नहीं करते। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद इनको देखकर जो प्रैक्टिसिंग है, वो कहते हैं प्रैक्टिसिंग। मैं खुद ये जो रिक्शा ड्राइवर है ना, जो जहाँ पे मर्जी रोक देते हैं, जहाँ पे मर्जी बगैर पार्किंग के खड़े, अब जैसे ये खड़े हैं, ये विदाउट पार्किंग है। अभी यहाँ पे कोई बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो ये डिस्टर्ब होंगे। मैं अभी रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं भी यहाँ पे लगा सकता था, भाईजान ने बुलाया, मगर नहीं, मैं पहले साइड पे सेफ जगह पे लगा के आया हूँ। आपके नज़दीक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या किसमें? आजकल महंगाई में, मसाइल में, जितने मसाइल आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके नज़दीक क्या है, या आपको लगता है कि सब ठीक है, सब ओके चल रहा है? महंगाई प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन अब उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है कि उसका सोल्यूशन कोई नज़र नहीं आ रहा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि फ्यूचर में कोई उसको कर्टेल कर लेंगे, उसको स्टॉप कर, कोई लेवल है कि यहाँ पर जाके रुक जाएगी, वो नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है, महंगाई जो है वो हर बंदा अपने हिसाब से उसको कोप अप कर लेता। एक बंदा महंगाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल 50 की चीज़ 80 की होगी, बंदे ने उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट किया है। अब नेक्स्ट में 120 की हो जाती है। मसला बात समझ आ रही है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि स्टॉप नज़र नहीं आ रहा, तो बंदा यहाँ पता चले कि ये स्टॉप है। और हम लोगों को हमारे जो ओवरसीज़ लोग बाहर बैठे हुए हैं वो फ़ख्र से कहते हैं हमारा पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या जवाब देंगे? हमारे बाद बांग्लादेश अपने वजूद में आया, आज उसकी करेंसी हमसे अप है। क्यों? हम मुल्क पाकिस्तान, हम खैर ख्वाह नहीं है। जितने भी हमारे लीडर हैं, चाहे नून लीग है, चाहे PTI है, एवरीथिंग जितने भी हैं, ये खैर ख्वाह नहीं है मुल्क पाकिस्तान की। ये अपनी जेबें भर भर के अपने बच्चों को लेके इंग्लैंड लंदन बैठे हुए हैं, ये गरीब का बच्चा मर रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएं? तो रिक्वेस्ट यही है, मेरे जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी मेरे चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको कहा प्लीज़ महंगाई, हम गरीब, खुदारा हम गरीबों पे रहम खाएं और महंगाई कम करें। आप निज़ाम आपका कैसा, कितना बजट आपका महीने का बनता है? सर, आप जो समझते हैं कि अभी उसमें कितने पैसे आपके पास कमी आती है, डेफिसिट कितना आता है? कम से कम जो जैसे महंगाई जा रही है, एक लेबर तबके के लिए कम से कम 40-50-60 हज़ार रुपये सैलरी होनी चाहिए। अगर महंगाई फिर जाके बजट पूरा होता है। फिर सर चोरियाँ चुकारियाँ, ये हर दिन चोरी चुकारियाँ हो रही हैं, क्यों होते हैं? उनके बच्चे भूखे मर रहे होते हैं, क्यों होती हैं? ये जुर्म क्यों बढ़ रहा है? जब महंगाई होगी जुर्म बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी। तो खुदारा आप इस चीज़ को गौर करें, ठीक है, और हमें माफ़ करें, जितने भी लीडर आने हमें माफ़ करें। हमारे लिए आटा, चीनी, नमक जो भी है हमारे किचन के लिए। कभी सुना है वो फ्री आटे के क्या हालात हैं आजकल? सर फ्री आटे के लिए तो सर लाइनें लगनी पड़ रही हैं। कुछ बेहतर है। आपने खाया उसे जी? नहीं, मैंने लिया, मैंने क्यों झूठ बोलूं भाई हम। और वो पकने में कैसा है? नहीं, वो आटा पहले जो सा ख़राब आया, पहले मैंने एक तोड़ा लिया था, वो किसी काम का नहीं था, फिर लोगों ने शिकायत करी। अब जो 2 तोड़े आए हैं ना, जो मैंने खोले अभी घर ला के, वो सही है। तो तोड़े उनका गरीबों के लिए। ये जो बात आप बता रहे हैं, ये एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों ने इसी तरह बताई है।
आपका क्या नाम है? जी फिदा अहमद मेरा नाम है। फिदा भाई क्या करते हैं? मैं एक सिक्योरिटी कंपनी चलाता हूँ ये और टीचर हैं फिदा भाई, माशाल्लाह। ये रिक्शा ड्राइवर हैं। आप भाई साहब क्या करते हैं? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। ये भी रिक्शा ड्राइवर हैं। आपके जहन में क्या सवाल है? सर सवाल ये है कि हमारे जो मुल्क पाकिस्तान का जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है यहाँ पे हर चीज़ें, मगर हम ईरान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जो महंगाई देख रहे हैं कितनी है, अब 20-25 हज़ार रुपया कमाने ला, ये घर का किराया दे, बिजली का बिल दे, अपनी गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा दे, महंगाई इतनी है। ठीक है, हमारी जैसे ईरान की औरतें लाखों करोड़ रुपए जाके सब्जियां लेके आती हैं, वही पाकिस्तान का मुल्क पाकिस्तान का ये हाल हो रहा है हमारे। अब हमारी कौम बढ़ चुकी है, पीटीआई नून लीग हम वो नहीं होना चाहिए। अब पहले तो सियासत में लोग बात कर लेते थे ना, जो अब हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, लड़ाई हो जाती है। वो जी इमरान खान का बंदा है, जी नवाज शरीफ का बंदा है। अब हम आपस में वहाँ भी जो सी डिवाइड हो गई है हमारी वहाँ। इसका सिर्फ हल है, हमारी वहाँ में इतफाक नहीं है। अगर इनको कोई लीडर अगर कर सकता है तो सच्चा, वो हम आवाम है। निकल सकते हैं। और ये लोग जी कहते हैं जी पीटीआई नून लीग, पीटीआई ये नहीं होना चाहिए। ये अपनी जेबें भर रहे हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं जी? मैं जी नौकरी पेशा बंदा हूँ, 30,000 रुपये का ड्राइवर नौकरी। आपका नाम क्या है? विकास अली। विकास भाई, कितना आप जब खरीदारी करने जाते हैं तो सर, क्या बजट बनता है, क्या हालात हैं? ईद आने लगी है, ठीक है, 500 रुपया मेरा घर खींच दीजिए, 4 मेरे बच्चे हैं, 500 रुपये में खींचता के एक टाइम की रोटी पकती, 2 टाइम भूखे होते हैं। ये हिसाब होता है। 30,000 रुपया अभी वो सैलरी मिलती है अभी 10 तारीख को जाके, और बैके परचून वाले का धार होता है, वो दरवाजे खड़काते हैं जी हमारा धार दो, ये करो। हर बंदा परेशान हो गया इसकी वजह से। और नून लीग में ये था कि चलो थोड़ा बहुत सस्ताई थी, गरीब बंदा रोटा आटी खा ला, खत्म हो गई, वो भी खत्म हो गई है। वो भी खत्म हो क्वालिटी नहीं रही इस मुल्क पाकिस्तान में। गरीब बंदा गरीब तर होता जा रहा है। और हम लोगों को हमारे जो ओवरसीज़ लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो फ़ख्र से कहते हैं हमारा पाकिस्तान। क्या जवाब देंगे? हमारे बाद बांग्लादेश अपने वजूद में आया, आज उसकी करेंसी हमसे अप है। क्यों? हम मुल्क पाकिस्तान, हम खैर ख्वाह नहीं है। जितने भी हमारे लीडर हैं, चाहे नून लीग है, चाहे पीटीआई है, एवरीथिंग जितने भी हैं, ये खैर ख्वाह नहीं है मुल्क पाकिस्तान की। ये अपनी जेबें भर के अपने बच्चों को लेके इंग्लैंड लंदन बैठे हुए हैं। ये गरीब का बच्चा मर रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएं? तो रिक्वेस्ट यही है, मेरे जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी मेरे चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको कहा प्लीज़ महंगाई, हम गरीब, खुदारा हम गरीबों पे रहम खाएं और महंगाई कम करें। आप निज़ाम आपका कैसा, कितना बजट आपका महीने का बनता है? सर, आप जो समझते हैं कि अभी उसमें कितने पैसे आपके पास कमी आती है, डेफिसिट कितना आता है? कम से कम जो जैसे महंगाई जा रही है, एक लेबर तबके के लिए कम से कम 40-50-60 हज़ार रुपये सैलरी होनी चाहिए। अगर महंगाई फिर जाके बजट पूरा होता है। फिर सर चोरियाँ चुकारियाँ, ये हर दिन चोरी चुकारियाँ हो रही हैं, क्यों होते हैं? उनके बच्चे भूखे मर रहे होते हैं, क्यों होती हैं? ये जुर्म क्यों बढ़ रहा है? जब महंगाई होगी जुर्म बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी। तो खुदारा आप इस चीज़ को गौर करें, ठीक है, और हमें माफ़ करें। जितने भी लीडरान हैं, हमें माफ़ करें। हमारे लिए आटा, चीनी, नमक जो भी है हमारे किचन के लिए। गए कभी सुना है वो फ्री आटे के क्या हालात हैं आजकल? सर फ्री आटे के लिए तो सर लाइनें लगनी पड़ रही हैं। कुछ बेहतर है। आपने खाया उसे जी? नहीं, मैंने लिया, मैंने क्यों झूठ बोलूं भाई। हम और वो पकने में कैसा है? नहीं, वो आटा पहले जो सा ख़राब आया, पहले मैंने एक तोड़ा लिया था, वो किसी काम का नहीं था। फिर लोगों ने शिकायत करी। अब जो 2 तोड़े आए ना, जो मैंने खोले अभी घर ला के, वो सही है। तो तोड़े उनका गरीबों के लिए। ये जो बात आप बता रहे हैं, ये एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों ने इसी तरह बताई है। नहीं, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि पहला तोड़ा ठीक नहीं था। हाँ जी, बिल्कुल। पहली जब खेप आई तो वो ठीक नहीं थी, नहीं। बाद में ठीक मिला। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब वो नहीं, ये चलो कुछ तो गरीबों को फ़ायदा हो ना। जो आटा 1200 रुपये का तोड़ा मैं नहीं ले सकता, 10 किलो का तोड़ा। वो मेरे 4 बच्चे हैं, सिर्फ 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है। तो चलो ये है कि 3 तोड़े मिले हैं कि चलो आधा रमज़ान तो अच्छा गुजरेगा ना। ये ऐसी छोटे पैकेज आवाम को दे, जिसकी वजह से आवाम को कुछ रिलीफ मिले। हर आते हैं
कोई गरीबों का बेनजीर जैसे इनको पैसे दे रही है, जिसके नून उन्होंने पिछली चलाई हुई है स्कीम। रिलीफ तो तब दे ना कि इनके घर इसकी वजह से तो इन्होंने ज़्यादा महंगाई की है। हम दुआ करते हैं हमें ये पैकेज ना दें। ये पैकेज जितना ज़्यादा देते हैं हमें उतना ज़्यादा हमारे अंदर से निकालते हैं। पहले की है यार, महंगाई तो पहले की है। हमें भाई बटन ना डाले, ये प्लीज खुदारा ये बटन ना डाले हम पर। ये बटन इधर, ये बटन हमारे में से नहीं कर रहा है। आप एक बात बताएं कि हमारा रोज का अरबों रुपया जो टैक्स है, 340 रुपये टैक्स दे रहे हैं हम लोग, 340 रुपये। हम 25-26 करोड़ अवाम है, 1 रुपया लगा लें, 1 रुपया लगा लें, रोज का 25-26 करोड़ रुपया हमारा कहाँ जा रहा है? हम पे नहीं लग रहा। हम 340 रुपये रोज का टैक्स हमारा बच्चा दे के सोता है, पेट्रोल में, सुई में, धागे में, आटे में 340 रुपये देता है। आप 1 रुपया लगाएं, 25 करोड़ 26 करोड़ रुपया हमारा कहाँ जा रहा है? ये हमें जवाब दें हुक्मरान। हम पे आटा दे के हम पे वो ना करें। माएँ बहनें धक्के खा रही हैं उधर लाइनों में। इससे अच्छा आप रिलीफ देते कि घर में बचाते। आप घर में बचाते और उनके घर में जाके आप देते, उनकी दर्द तकलीफ़ें समझते। ये रिलीफ आप जो दे रहे हैं, ये हमारे पैसे हमको आप दे रहे हैं। ऊपर से यही कहा जा रहा है कि हम ज़कात खा रहे हैं, हम फितराना खा रहे हैं हुकूमत का। तो ये हमारे पैसे हैं, ये हमारे पैसे हमको वापस दिए जा रहे हैं। 25-26 करोड़ रुपया रोज़ का जवाब दें हुक्मरान की कहाँ जाता है? खुदारा हमें माफ़ करें। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम पूरा क्या जी आपका? मेरा नाम अमीन मुगल है जी। मुगल साहब, क्या हालात देख रहे हैं आप? किस मामले में? ये हम आटे के मामले में सारा कुछ ही जो आपके दिल में, आप सारा दिन फिरते रहते हैं, सर्वे चलता रहता है, लोगों के हालात देखते हैं, गरीबों से मिलते हैं, अमीरों से मिलते हैं। क्या सरगोशियाँ हो रही हैं कानों में? कौन क्या बातें कर रहा है? क्या बातें क्या हो रही हैं? बाज़ार के अंदर मेरी शॉप है, कॉस्मेटिक का काम है मेरा। फ़िलहाल तो हम सब एक साइड पे बैठे हैं। हालात, परचेजिंग पावर बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो चुकी है। महंगाई इतनी है, इंपोर्ट ऑफ है इन्होंने की हुई। जो चीज़ मैं 400 में बेच रहा था ना, आज वो 1000 रुपये में सेल हो रही है। मुझे अपने ही काम में इतना डिफरेंस है, तो बहुत सारे लोगों का काम है जो बहुत ज़्यादा तंग है। और बाकी जो चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया, फल हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सब आप लोगों के सामने ही हैं। बहुत महंगाई है। मुगल साहब, क्या आप जब शॉपिंग करने जाते हैं अब, तो कितना फ़र्क पड़ गया है? आपका बजट कितना उसमें कट लगता है, कितने फ़ीसद? अगर ग्रोसरी की बात करें तो मैं समझता हूँ मेरी जैसी फैमिली 5 लोग हैं हम फैमिली में, तकरीबन 7 से 8 हज़ार की ग्रोसरी मैं करता था, अब वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये में मैं कर रहा हूँ। तो उसमें 3 गुना रेट बढ़े हैं चीज़ों के, 3 गुना रेट जो चीज़ों के वो मज़ीद बढ़ गए हैं। तो बाकी देख लें, अब आप सब के साथ हैं, क्या कह सकते हैं इन लोगों को? तो कुछ नहीं, इनको अपनी हुकूमत का, अपनी सीट का, अपनी पावर का ज़रूरत है। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है, जो लगा हुआ ठीक लगा हुआ, बाकी आप कर लें। ये इनको जानते हैं? ये बुजुर्ग हैं हमारे इलाके के, बड़े अच्छे हैं। क्या नाम है साहब? PTI चौधरी नामदार, पीपल्स पार्टी के। चौधरी साहब, आपसे पहले बात हुई थी हमारी, याद है आपको? बताएं। याद है ना? जी जी। आपका नाम सुन के मुझे याद आया। हाँ जी। चौधरी साहब, क्या हालात हैं आप? हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब सेट है? बिल्कुल सेट है, अल्लाह का फजल है। आपने रोजे रखने जगह हमें, पैसे दबाए हुए हैं खड्डे में, खड्डा खोद के रोजे रखे हुए हैं, एक नोट रोजे करके रखे, अल्लाह को याद करें। महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई है कोई लाद नहीं है। हम फ्री आटा दे रहे हैं, और क्या करें? फ्री आटा आपको मिल रहा है, चले आए ले आए, सारी दुनिया ले आ रही है आटा। मक्का कॉलोनी में जाके 4-4 तोले ले आ रहे। एक बच्चे को भेजता सलाद निकाल लेके, दूसरा बीवी को भेज देता, भैन को भेज देता है। अंदर घर में स्टाक कर रहे। होटल वाले उतों आटा लिया के 30 रुपए की रोटी भेज रहे हैं। मुफ्त आटा लिया के वो 30 रुपए की रोटी मुफ्त आटा लिया के। जमहूरीयत है, ये अमरीयत नहीं है। इन्होंने मसरेट घर बैठे हुए ने, कोई इन्होंने पूछने वाला नहीं, कोई दसन वाला नहीं दुकानदारों ने। इस वास्ते इन्होंने पैंट छापे, इन्होंने होन चलान, इन्होंने लगे पता है मुल्क कैसे चलना। रोटी भी महंगी होगी आई साहब? रोटी महंगी है, दुकानदारों ने की है, 20 रुपये हो गए। गवर्नमेंट ने नहीं की, गवर्नमेंट ने नहीं की, ये सारा दुकानदारों का कसूर है।
कोई चेक नहीं फिर हो रहा? जी कोई छापा छुपा नहीं, कोई चेक नहीं करता? मजिस्ट्रेट घर बैठे उन्होंने पैसे जा रहे हैं मजिस्ट्रेट गोश्त वाला मजिस्ट्रेट है उन्होंने घर बैठे कमीशन मिल रही है, मुर्गी वाला मजिस्ट्रेट है उन्होंने घर बैठे कमीशन मिल रही है, मैं सब्जियां वाले ने उन्होंने घर बैठे कमीशन मिल रही है। हर बंदा ना चोर बनया है। दुध वाले ने वो पाउडर वेच के लोगों का करी जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट अपने घर बैठे कारा खरीद रहे हैं उन्होंने जमीन उन्होंने पूछो ना मजिस्ट्रेटा तुम क्यों नहीं बाहर निकलते हो कोठिया गोश्त का मजिस्ट्रेट लादा मुर्गी का मजिस्ट्रेट लादा सब्जी का मजिस्ट्रेट लादा ये इन्ने महकमे ने इनिया तनखाही जाएगी तो मुल्क का नहीं होएगा। मुफ्तरियाँ तनखावां बताएं और क्या पूछना चाहते हैं? आप सही बातें कर रहे हैं। हाँ जी। आपको नहीं पसंद है इमरान खान? हाँ? पसंद नहीं इमरान खान ने इस मुल्क का ना बच्चे तमीज बोलन दी जो गालियां देता वही बच्चे गालियां देते। आपको कौन पसंद है? कौन आपके फेवरेट कौन है? हमारे अल्लाह का शुक्र हमारे करे साथी से वो अल्लाह को प्यारे हो गए। नहीं, अभी कौन पसंद है आपको? नवाज शरीफ पसंद है, जरदारी पसंद है? इंशाल्लाह बिलावल पसंद है। बिलावल पसंद? हाँ जी। आप पीपल्स पार्टी से? आपकी? हाँ जी पीपल पार्टी। आप इंशाल्लाह कारकुनान भी रहे ना? इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बॉबी है। बॉबी भाई क्या कहते हैं? मैं माजी के लाद रहा देख लें जी, माजी के लाद देखें। ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या आपका? मोहम्मद यासिर। यासिर भाई क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम सर। तो सही है काम सारा? हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सेट जा रहा है? आप थोड़ा सा स्लो है। स्लो है? हाँ फिर कैसे चल रहा है निज़ाम? बस वो अल्लाह का शुक्र है, जैसे भी चल रहा है। बहरहाल महंगाई बहुत ज़्यादा है तो गुजारा हो रहा है बस। गुजारा कर? हाँ। कितने बच्चे कितने आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं। कितनी उम्रें हो गई उनकी? एक 12 साल का है और एक 5 साल का है। तो पढ़ाया उन्हें? हाँ जा रहे हैं स्कूल। तो जो भी दे रहे हैं आप या बस जा ही रहे हैं? नहीं नहीं तवज्जो दे रहे हैं सर। वो कायदा कोयदा लेके बैठते हैं, उनको साथ पढ़ाते पढ़ाते भी हाँ, हैं? बिल्कुल सर, पूरी अपना उनके साथ ध्यान पूरा देते हैं उनके। ध्यान दे? हाँ। सही से? हाँ। आप खुद क्यों नहीं? आपका ध्यान किसने नहीं रखा? बस ये आगे आते कुछ नहीं। क्या हुआ था? पढ़े क्यों नहीं थे? नहीं मैं वैसे सच बता दें आज। नहीं वैसे नहीं सही पढ़ा। बात बता दें। क्या फ़र्क पड़ना सही बात बताने से? वैसे घूमता रहूँ, इंजॉय करता रहूँ सर। क्या खेलते होते थे? गिल्ली डंडा खेलते थे? नहीं पतंगबाजी? क्रिकेट, पतंगबाजी का मुझे बहुत शौक था। अच्छा, और क्रिकेट खेलते रहे? नहीं क्रिकेट का नहीं, पतंगबाजी का बहुत शौक था। अच्छा, हाँ। तो क्रिकेट नहीं खेलते रहे? नहीं। अब ये बाबा जी से इंटरव्यू ले लें। बाबा जी से क्यों? बाबा जी बहुत मजाकिया बातें करते हैं। मजाकिया बातें करते हैं? हाँ। वो कैसे? पूछ लेना उनसे, मेरा ना बताना। गुस्से वाले लग रहे हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा। तो ये बाबा जी गुस्से वाले लग रहे हैं? हाँ। आप कह रहे हैं मजाकिया बातें? आगे नहीं है दो बेचारे। अल्लाह अकबर। फिर भी देखें मेहनत से काम कर रहे हैं। अच्छा, चलें, अपना बहुत साफ ख्याल है। क्या हाल? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इंटरव्यू यहाँ करके गए? खुश हैं, राज़ी हैं? हाँ करम दवाएँ आपको। फ्रेश लग रहे हैं आज, सेहत भी माशाल्लाह फिट है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का। कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? कैसा चल रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। क्या आपके हालात इस वक्त क्या हैं? महंगाई के अलावा महंगाई तो बहुत हुई है ना, बहुत हो गई महंगाई। आगे देखे ना गवर्नमेंट ने एक तरफ लगा दिया कि मुफ्त आटा ले लें, दूसरी तरफ मिलियनों का फ़ायदा दे दिया, 1200 रुपये का आटा कर दिया 10 किलो। क्या फ़ायदा हुआ? अब मेरे तो नुकसान ही होगा ना। अब 10 बंदों को आटा मिलता है और 100 जाए खाली चले जाते हैं। फ़ायदा ऐसे मुफ्त आटा लेने का फ़ायदा ये बताएं मुझे आप, है कोई? अच्छा, फिर इसका मतलब है कि क्या फिर शहरी में क्या लेते हैं, क्या खाते हैं, क्या रूटीन है? कपड़े कौन ख़रीदता है? हम भी खुद ही खरीदते हैं? जी खरीदते हैं। और रेगुलर शॉपिंग करते हैं अपनी? हाँ अपनी करते हैं, खुद ही करता हूँ मैं। आप पैसे होते हैं पास? माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ख़जाना आपने ना संदूकची जो है ना, हाँ उसमें भरा हुआ है। वो रब देता है तो हम खरीदते भी, देते भी हैं, देता है तो हम खरीदते भी हैं।
खरीदारी करते रहते हैं। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी जितने भी ज़्यादा दे देता है। और बच्चे कितने आपके? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। वो क्या कर रहे हैं बेटे? एक 14 साल का है, एक 13 साल का है। ये अभी रिजल्ट निकला तो एक 8वीं में गया और एक 5वीं में गया है। अरे वाह वाह, पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। जी 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 जी, बड़ी प्यारी बात। हाँ जी तो जो दे रहे हैं पूरी। जी जी। देखिए जी, मैं तुझे पूरी दे रहा हूँ, अब ये उनकी किस्मत है, वो आगे दिल लगा के पढ़े या ना पढ़े। नहीं आप तो जो देते रहे। हाँ जी, हम तो स्कूल भी पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन मास्टर जाते हैं, सपारा पढ़ने भी जाते हैं, हर काम करा रहे हैं। अपनी कोशिश ये है कि पढ़ लिख जाएं बस। उन्हें पता है अब्बा इतनी मुश्किल से काम करते हैं? हाँ जी तो पता है। हाँ जी, कभी आए हैं आपके साथ? हाँ मेरा बेटा बड़ा रिक्शा चला लेता है। और पढ़ने दें उसे। मगर सुबह टाइम रिक्शा चलाता है, वो बैटरी लगाता है सुबह के टाइम निकालने की। जब अच्छा बैटरी उसे सेट सुट कर देता है। रिक्शा स्टार्ट करता है वो, तो बाहर खड़ा कर देता है, फिर मैं आता हूँ अपनी सवारी लेकर चले जाता हूँ, वापस आ जाऊँगा। हाँ उन्हें पढ़ाएं, बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी, ये तो लाजमी बिल्कुल ज़रूरी है। ये आगे दौर ही आप जैसे लोगों को पढ़ाई का है, हम जैसे अनपढ़ कैसे वक्त आना। नहीं आप तो बड़ा तजर्बाकार है माशाल्लाह, तजर्बे की एक अपनी वैल्यू है ना। हमारी पीढ़ी यही है कि ये महंगाई को कंट्रोल करे ज़रा, क्योंकि हम लोग ये भी रिक्शा ड्राइवर चिंजी रिक्शे वाला है, इससे बोलिए ये भी इनके भी लाद है ऐसे ही हमारी तरह। लेकिन ये कि रब का शुक्र है, रब रोटी देता है, रब को खा के सोते हैं हम लोग। हाँ जी, अगर इनके बस में हो तो फिर तो हो ही कुछ ना। क्या नाम है आपका? जवाद अहमद। जवाद अहमद, बड़ा प्यारा नाम है यार। बड़े मारूफ सिंगर हैं, उनका नाम भी जवाद है, पता है आपको? वो कहती है सही मैं तेरी हैं। अच्छा फिर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤੁੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ। नाम आपका क्या जवाद भाई? जवाद अहमद। सही नाम क्या है आपका? जवाद अहमद। निक नेम क्या है आपका? यही है। घर में क्या बुलाते हैं आपको? ये पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मेरा नाम मोहम्मद शुरा, मैंने रैम्बो कहना हर बंदा। रैम्बो, क्या बात है। ऐसा पूछे तेरा मैं कभी ना कीजिएगा के बुलाते हैं। हाँ मुझे ये मैं इतना महज़ब नाम तो आपका है, लेकिन आपकी जो लुक है उससे मैच नहीं खा रहा ना। हाँ जी, नहीं मुझे अभी लुक भी महज़ब है, लेकिन मोटा कहते हैं। हाँ, क्यों कहते हैं? पहले मोटा जो था ठीक है, अब तो ठीक है। इस वजह से कहते हैं मोटे आज को। अब तो ये नॉर्मल रूटीन है इधर। अब हो गया ना इस तरह, पहले मैं सेहत थी ज़्यादा। पहले सेहत ज़्यादा थी तो इसलिए भी मोटा। फिर मोटे भाई क्या नई ताज़ी है? शुक्र है अल्लाह, इन्होंने ही बस वक्त को धक्का दे रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, रोटी पानी कमा रहे हैं। हम तो कहते हैं या अल्लाह कुछ महंगाई कम हो, कुछ बने, साढ़े गरीबों का कुछ सोचें। अच्छा, मगर कोई भी हमारे बारे में सोचता ही नहीं है, तो अब हम किसको कहें जाके? कहते हैं उधर जाओ, कोई हाथ पल्ला नहीं है। अब देख लें लाइन में खड़े हुए हैं, कोई सवारी आएगी बिठाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो खड़े हुए हैं। कोई चक्कर नहीं अदरवाइज। नहीं कोई नहीं तो ये क्या बनेगा क्या फिर? आप कितने कमाते कितने हैं? हमारा ये किस्मत में वो है तो कोई 1000 भी कमा लेते हैं, 1200 भी होता है, तो दिल करे कोई 500-600 कमा लीदा। इससे ऊपर जाते ही नहीं। पेट्रोल माशाल्लाह इतना महंगा, सवारी पैसे नहीं देती हमें इतने। पेट्रोल महंगे की वजह से पैसे भी नहीं मिलते। पैसे भी नहीं मिलते हैं। आज चीज़ हो रहा है। आज कितने घंटे से आप रिक्शा चला रहे हैं अभी तक? अब मैंने कोई 4-5 घंटे चलाया। कोई अभी तक कितने पैसे मिल गए? कोई रुपया कोई 400-500 कमा लिया। 400। और कब तक आप लगे रहेंगे? ये मैं रात को कोई 10-11 बजे तक लगा रहूँगा। अभी आपका पेट्रोल का पूरा नहीं हुआ? अभी मेरा पेट्रोल नहीं पूरा है ना, नहीं हुआ। 400-500 में तो पेट्रोल अभी नहीं कुछ भी। मैंने 700 तेल डलवाया, अभी तो 700 नहीं पकड़ा। आपका खसारा ही पूरा नहीं हुआ? नहीं अभी तो। आज के दिन का? हाँ आज के दिन का यही हमें कोई तेल का डाल डूल के कोई हमें कोई 500-600-700 बचता बस। ये रात को सुबह निकलते हैं 8 बजे निकलते हैं, रात को 10-11 बजे तक चलाते हैं, कहीं जाके फिर रुपया कोई 700-800-900 बचता हमें। और बंदा उसमें क्या करे, घर सर्कल चलाए फिर बच्चों को कुछ ले गया। अब वो 300 का 400 का मेरा दूध आया था रोज़ाना का, तो बंदा क्या करे? खर्चे इतने ज़्यादा हैं, आमदनी है नहीं हमारी इतनी। अब बच्चे कितने आपके हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? छोटे हैं अभी छोटे हैं। कितनी उम्रें हो गई उनकी माशाल्लाह? मेरी बेटी 4 साल की है, मेरा बेटा 2.5 साल का है। बेटी का क्या नाम है? ईमान फातिमा। ईमान, कितना नाम रखा है इतना प्यारा? ये मेरी बहन ने रखा था। मैंने रखा। और बेटे का क्या नाम है? रियाना अहमद। बहुत अच्छी। तो वो बेटी अभी तो स्कूल नहीं जाती होगी ना? अभी स्कूल डाला ही नहीं, इसको पैसे इकट्ठे करते हैं वो लग जाते हैं, वो बिल इतने आते हैं वो। ये कहाँ गया? ये वो सचिन साजन आया हुआ है, इनकी वजह से रश पड़ता है। ये रूटर जो है, हाँ वो देखे वो आया ना। किस चीज़ का रूटर है? ये ट्रैफिक होगा, ये ट्रैफिक आए हुए हैं।
इनकी वजह से रश कैसे बढ़ता है? ये तो क्लियर करवाने आए हैं। ये नहीं क्लियर करा, ये क्लियर करा नहीं, ये चीज़ें से देखो डबल लग जाता है यहाँ पे। अच्छा, चिंची की वजह से? हाँ जी। क्या करें फिर? ये चीज़ें से था जो आपसे बातें कर रहा था। हाँ पता है मुझे। हाँ। चिंची वाले किधर जाएं फिर, क्या करें? नहीं आए तरीके से लगाए, हमने ये भी नहीं कहा हमारे यहाँ तरीके से लिहाज से लगाएं, लेकिन ये लिहाज से लगाते नहीं हैं। एक ये खड़ा हुआ, एक पीछे खड़े, डबल खड़े रास्ता बंद हो जाता है, रश बहुत हो जाता है, इस वजह से फिर वो आते हैं। ये अभी 5 मिनट देखना क्लियर हो जाएगा सब कुछ। वो देखें ये खड़ा हो जा रहा है ना, आसा कर जा रहा है, यानी कि उन्होंने एक साइड पर नहीं लगाना है, रश कर देना इनकी वजह से हो जाता है, जिससे ट्रैफिक बहुत हो जाती है। ये ठीक बात। रैम्बो आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया आपकी मेहरबानी, Thank you so much। आपने हमें इज्जत दी जी। बहुत नहीं, आप बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं इंशाल्लाह। ये यहाँ के जी हालात हैं, और रिक्शा ड्राइवर भी हैं यहाँ, रोड भी है, लोग भी हैं, ख़रीदारियाँ भी चल रही हैं, और लोग अपना गिले भी कर रहे हैं कि रमज़ान के हवाले से जो रिलीफ उन्हें चाहिए था वो किसी सूरत उन्हें मिला नहीं, और वो महंगाई का गिला करते। हज़रत साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। नाम आपका सर क्या है? फहद नवाज। फहद भाई, सब ठीक है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। तो आज कितनी देर से आप रिक्शा चला रहे हैं? ये मुझे डेढ़ महीना हुआ अभी नए नए आए हैं आप? ठीक काम है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिल उकताया तो नहीं? शुक्र है अल्लाह पाक का जितना करे। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं कचहरी का काम करता हूँ। अच्छा, वो कैसे चल रहा था? वो फारिग हो गया, वो बिल्कुल भूखे मार रहा है। क्या हाल है सर? क्या हाल है आपका? ठीक है। किधर फिर रहे हैं आप? बस इधर ही बैठे हैं सर। क्या नहीं था जी? नहीं ताजी क्या महंगाई है बस। बताएं क्या हुआ, क्या मुझे पूरी तफसील बताएंगे, मुझे समझ आनी है। उजड़े बागां दे गल पटवारी इन्होंने आके सारा निज़ाम ही ख़राब करता। नहीं समझ आ रही? नहीं समझ आ रही, बहुत महंगाई कर दी है। क्या चक्कर क्या है समझ ना आने की? बस महंगाई आए हुए हैं, फूल ले हुए हैं ये सारे। महंगाई मसला? महंगाई मसला है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने पैसे आप कमा रहे हैं दिन के, एक दिन के? 200 300 200 300 200-300 में तो आप क्या करते होंगे? कुछ भी नहीं। कैसे घर फिर कैसे चल रहा है? कौन, कोई और भी कमा रहा है घर में? हाँ, निज़ाम अल्लाह पाक चला ही दे रहा है। ये आप देखें हालात तो सर वो सबके ही ख़राब है, हमारे भी बहुत ख़राब हैं, लेकिन वो अल्लाह पाक का शुक्र है। अब अल्लाह का तो शुक्र करना चाहिए ना सर। सर ये गुजारिश ये है कि ये जो भी आटा दे रहे हैं, रिलीफ तो मिल रहा है ना। जो बंदा किसी का खाता है हराम ना करे, जो अगर किसी का खाता है वो हराम ना करे। तो ये है कि महंगाई तो काफ़ी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप बॉबी क्या करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ, मैं ठेकेदारी करता हूँ। ठीक चल रहा है? तो मैं आपके लिए सिर्फ 2 लफ्ज़ बोलने के लिए आया हूँ। मेरे लिए क्यों यार? आपको मैंने देखा, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए ये है कि मैं आपके लिए शेर बोलना चाहता हूँ। क्या बॉबी? तू ना होता तो तेरे चेहरे को गज़ल कौन कहता। वाह। तू ना होता तो तेरे चेहरे को गज़ल कौन कहता? ये तो करिश्मा है, वरना पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। वाह वाह वाह, ओनली फॉर यू। बहुत शुक्रिया बॉबी भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। तो घर में सब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक ठाक बच्चे है। खुश हैं, सुखी हैं? हाँ जी, खुश हैं। भाभी भी सुखी हैं? हाँ, सब ठीक ठाक। आपने तंग तो नहीं किया हुआ सबको? नहीं नहीं, हम देख तंग लेना करने बॉबी वाले भाई। बंदे नहीं है। अच्छा, हम तो पत्थरों को भी फूल समझते हैं, तो हम तंग कैसे कर सकते हैं? बॉबी बड़ा आदमी है। तो बॉबी भाई सब यानी सेट है? हाँ जी, मैं इसी इलाके में रहता हूँ, ये अपना गली नंबर 7 में, स्ट्रीट नंबर 7 में। आपने बड़ी स्टार्ट में एक अच्छी बात की कि अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उसे हराम ना करें। किसी का खाओ तो हराम ना करो, बात जो भी है वो साफ करो। मैंने आटा लिया, मैं कैसे कह सकता हूँ मैंने नहीं कैसा लिया। है वो ठीक है, बहुत अच्छा है। वैसे जैसे 130-20 का ले रहे हैं वही है। सेम है? हाँ जी, सेम है, कोई कंप्लेन नहीं है? कोई डिफरेंस देखा ही नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं देखा तो मैं कैसे कह सकता हूँ। आराम से मिल गया आपको? बिल्कुल आराम से मिला। कुर्सियों पे कह रहे हैं आटे का कोई वो नहीं देखा हुआ। वो 2300 रुपये का कल मैंने लिया 15 किलो आटा। ठीक है, कैसे गरीब आदमी वो कर सकता है? मैं रिक्शा चला के कैसे आटा लूँगा यार? वो जो फ्री का कह रहे हैं, ये फ्री का एक धंधा चला हुआ है। एक को फ्री मिल रहा है, किसी को कह रहे हैं आप वो नहीं है, आयल नहीं है ना, आयल लें। ठीक है, किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। ठीक है, आदमी तो नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे मिला है और कुर्सियों पे बैठ के मिला है, मैंने कोई धक्के नहीं खाए। मिला होगा, लेकिन आप सबके लिए ये ना कहें कि आपके सबके लिए मिला होगा। ये है कि महंगाई बहुत है। क्या है आटे का थोड़ा, आप भी फिर जा रहा हूँ ले उधर से गला मार्केट से। अगर मुझे मिला
है तो मैं कैसे ठीक है आटा? हाँ सही है। वो कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे मिला है तो मैं कह रहा हूँ ठीक मिला है। लेकिन आपका पॉइंट ठीक है कि मैं रिक्शा छोड़ के आटा लेने कैसे जाऊँ, मेरी दिहाड़ी गुल हो जाएगी। नहीं वो बात है, लेकिन मैंने वो अपना आईडी कार्ड नंबर भी मारा है, लेकिन उस पर बोला है कि उन्होंने आप अहल नहीं होंगे उसमें, बिल्कुल इसमें नाम नहीं होगा। वो कह रहे हैं जो बेंजीर की वो ले रहे हैं। तादाद में लोग खड़े हैं और हर किसी को मिल रहा है। अगर किसी एक को नहीं मिला तो इतना इशू नहीं है। नहीं बहुत सारों को नहीं मिला। हाँ बहुतों को मिला। बहुतों को मिला। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।